Hey, hello friends. This is Manisha Yadav. Welcome back to Amit Kid Solutions. So हमने पिछली क्लास के अंदर स्वीप के बारे में कंप्लीट पढ़ा था. देन नेक्स्ट क्लास इज अबाउट रिवॉल्व. तो चलिए हम रिवॉल्व करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को. लाइक मैंने ये कोई ज्योमेट्री बनाई है. एग्जाम्पल. ओके, ये कोई ज्योमेट्री बनाई है मैंने. यहाँ पे चलते हैं रिवॉल्व पे. रिवॉल्व पे मैंने सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, देन एंटर किया. एंटर करते के साथ यहाँ पे पूछेगा आपसे स्पेसिफाई एक्सिस स्टार्ट पॉइंट और डिफाइन एक्सिस बाय ऑब्जेक्ट एक्स वाई एंड जेड. ओके, तो अगर आप एक्सिस स्टार्ट पॉइंट बताते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट बोला एंड देन एंडिंग पॉइंट बोला, मैंने एक्सिस पॉइंट के जरिए बनाया है. ठीक है, तो आप यहाँ पे कंप्लीट एंगल डाल सकते हैं. वो क्या है कि जैसे मैंने बोला इसको 360 डिग्री पे बना दो. तो आप जब इसको यहाँ से सॉलिडिफाइड करके देखते हैं तो ये आपका कंप्लीट रिवॉल्व हो गया है ऐसे. ठीक है, सेलेक्ट कर गई क्योंकि जो एक्सिस मैंने सेलेक्ट की थी उसके चारों तरफ घूमा है ये. और अगर मैं बोलूं यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस आ रखे थे. रिवॉल्व, सेलेक्ट, देन बाय ऑब्जेक्ट. मैं ऑब्जेक्ट करती हूँ. ऑब्जेक्ट में मैंने क्लिक किया, देन मैंने इस लाइन को एग्जाम्पल सेलेक्ट किया. तो जिस भी लाइन को या जिस भी ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे तो वो उसी के चारों तरफ घूमेगा. जिस भी एंगल तक आप बोलोगे उस एंगल तक ये घूम जाएगा. तो अब आप देखते हैं तो ये देखिए कुछ इस तरीके से घूम गया अभी. राइट, तो एक ही ऑब्जेक्ट को आप मल्टीपल तरीके से रोटेट या रिवॉल्व करा सकते हो. ठीक है, देन उसके बाद आता है आपका अलोंग एक्स एक्सिस. देखो यहाँ पे कॉर्नर में आपको एक्स वाई एंड जेड नजर आ रही है. तो अगर मैं यहाँ पे वाई के अलोंग घुमाती हूँ तो ऑब्वियसली ये इसके अलोंग ऐसे घूमेगा, है ना. तो ये आपका वाई के अलोंग आ गया. अब जो भी एंगल आप डालना चाहिए वो एंगल डालिए. जैसे एग्जांपल मैंने 180 डाला, है ना. तो मैं 180 डालती हूँ, यहाँ पे देखती हूँ तो ये आपका ये देखिए वाई के अलोंग घूम गया, वाई एक्सिस के अलोंग ऐसे. इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे अगेन रिवॉल्व अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये देखिए एक्स के अलोंग घूम रहा है. वही सेम मैं 360 डाल देती हूँ, चलो, है ना. तो यहाँ पे 360 डालते हैं और देखती हूँ तो ये देखो ये वाली एक्स एक्सिस है और इसके ही चारों तरफ ये घूमा हुआ है. ठीक है, तो इसमें आपको एक्सिस बताने की जरूरत नहीं है, आप सीधा एक्स वाई जेड पे क्लिक कीजिए. और अगर मैं जेड के अलोंग बोलूंगी तो जेड तो ऐसे होता है ना. तो इसके लिए आपका या तो एक्सजेड प्लेन में या वाईजेड प्लेन में ऑब्जेक्ट बना हुआ होना चाहिए, तब ये जेड के अलोंग प्रॉपरली घूमेगा. ठीक है, तो लाइक मैंने बोला एग्जाम्पल फ्रंट. ठीक है, फ्रंट इज दिस वन एंड टॉप. ओके, मैं फ्रंट कर लेती हूँ. फ्रंट किया है मैंने. एग्जाम्पल के लिए मैंने इधर को ये ऑब्जेक्ट बना दिया है. ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से आइसोमेट्रिक कर देती हूँ. आप देख पा रहे हैं ये कुछ वर्टिकल में बन गया हमारा, है ना. तो मैं वही चीजें आपको बताना चाह रही हूँ. अगर मैं इसको रिवॉल्व कराना चाहूँ अलोंग सेट, तो ये देखिए घूम रहा है प्रॉपरली. तो ये आप यहाँ पे इस तरीके से 360 डालेंगे तो ये इस तरीके से अलोंग जेड एक्सिस घूम के आपका आ जाएगा. यहाँ से विजुअल स्टाइल बदल देती हूँ मैं. ये देखिए जेड एक्सिस के अलोंग घूमा है. और अगर मैं इसको घुमाने की कोशिश करूंगी तो भाई ये तो उस प्लेन में है ही नहीं ना. देखो मैं जेड बोलूंगी तो नीचे नीचे घूमेगा, ये देखो ऐसे. ठीक है, तो ये तो एक तरीके का फ्लैट बन गया ना, फ्लैट है ओनली. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जिस प्लेन में आपको घुमाना है वो ध्यान रखना है और जिस एक्सिस के अलोंग घुमाना है वो आपको ध्यान रखना है. तो ये होता है आपका यहाँ पे रिवॉल्व के अंदर एक्सिस. फिर उसके बाद इसमें कुछ एक ऑप्शन और आ रहे थे. मैं रिवॉल्व में चलती हूँ. ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया है, रिवॉल्व. देन मैंने यहाँ पे मान लीजिए स्टार्टिंग एंड एंडिंग एक्सिस पॉइंट डाला है. तो यहाँ पे आ रहा है स्टार्ट एंगल. मैंने स्टार्ट एंगल बोला कि आप 90 से लेके एंटर, एंडिंग एंगल मतलब 180 तक ही बना दीजिए. तो ये देखो
तो 90 से 180 तक ये आपका बना है, ठीक है। तो एक आपको रेंज डालनी पड़ती है कि किस रेंज से किस रेंज तक आप बनाना चाह रहे हैं, तो वही आपका उतने डिग्री एंगल के बीच बीच में आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रिवॉल्व होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग एंडिंग बोला, देन देखो ये अभी ऐसे घूम रहा है ना। अब अगर मैं रिवर्स कर दूंगी तो बस ये फिर उल्टा घूमेगा इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। फिलहाल ये क्लॉकवाइज घूम रहा था ऐसे, राइट। तो अगर आपको डायरेक्शन रिवर्स करनी हो तो आप ऐसे ही कीजिए, और एक्सप्रेशन में आप सिर्फ वैल्यू डालते हो। एग्जाम्पल मैंने 360 डाला तो एग्जैक्टली कंप्लीट वैल्यू, जो वैल्यू जिस एंगल पे आपको टोटल घुमाना पड़ता है, तो बाय डिफॉल्ट भी यही वैल्यू उठाता है, सॉरी यही ऑप्शन उठाता है, और आप क्लिक करके भी ये यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप रिवॉल्व जो है वो यूज कर सकते हैं। रिवॉल्व में बाय डिफॉल्ट जैसे सब में होता है, सॉलिड और सरफेस दोनों चीजें आपको मिलेंगी। आप सॉलिड में करवाना चाहते हो सॉलिड में करवाइए, सरफेस में करवाना चाहते हो सरफेस में करवाइए, राइट। अगर ओपन बॉडी को आप डायरेक्ट रिवॉल्व करेंगे तो वो ऑलरेडी ही आपका सरफेस बनाएगा। क्लियर है? तो आई होप कि आपको आज की ये कमांड जो है वो क्लियर हो गई होगी। और अगर कोई डाउट आते हैं या किसी अनदर वीडियो पे सॉरी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।